प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 3.7 का जो 7वां प्रश्न है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। तो यानी कि हमको एक ऐसे बर्तन की धारिता बतानी है, यानी कि उसमें कितना लीटर आपका जो है पेट्रोल आएगा या डीजल आएगा, और जो पूरा 403 को भी बराबर बार कितने ही बार नापे, लेकिन भर के अगर जब हम डालेंगे तो पूरा डालना पड़ेगा, 434 को भी और 465 को भी। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कल हमने बट्टे वाला सवाल भी किया था, तो HCF निकालते हैं। ठीक है, तो अधिकतम धारिता अधिकतम पूछा है तो क्या निकालते हैं, HCF। तो 403 हम क्या करते हैं, तीनों के जो है अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 465 के करते हैं, यहाँ पर 465 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई में 5 है। 3 का देखो 6 4 10 5 15 आ रहा है, तो 15 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ हो गया 16 हो गया, 3 पंजे 15 हो जाएगा, एक बचेगा, एक के बगल में 5 उतरेगा 15, 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 3 का भाग जा रहा है दोबारा, 5 5 10 से 11, 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो किसका देंगे, 5 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई में क्या है, 5 है। 5 3 15, 5 एकम 5। 31 क्या अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल और केवल 31 का भाग जाएगा, 31 एकम 31। दूसरी संख्या हमको दी गई 434, तो 434 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इकाई में 2 4 है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब 3 का जाएगा या नहीं जाएगा, 7 1 8 9 10। ठीक है, 7 का जा रहा है, आप सीधे 7 3 21, 7 एकम 7, कितना आ गया, 31। अभाज्य संख्या 31 एकम 31 आ गया। 403 लीटर, तो 403 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। किसका भाग जाएगा इसमें, देखो इसमें भाग जाता है आपका, इकाई में 3 है, 2 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, 4 3 7, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जाएगा किसका, इसमें जा रहा है आपका भाग जा रहा है 13 का भाग जा रहा है, 13 3 39, 1 बच गया, 1 के बगल में 3 उतरेगा, तो 13 हो जाएगा, 13 एकम 13, 31 एकम 31। तो क्या करते हैं हम इन तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले थे इनको लिख देते हैं। पहली संख्या 403 है, 403 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 13 गुणा 31। दूसरी संख्या है 434, इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 7 गुणा 31। और तीसरी संख्या थी 465, इसके गुणनखंड आए 3 5 31, 3 गुणा 5 गुणा 31। तो क्या है जो तीनों में है कॉमन, तीनों में जो कॉमन है वो आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, 31 31 31। तो यानी कि इन तीनों का जो HCF है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में चले जाए वो आ गया 31। HCF आ गया 31, चूंकि लीटर में है तो लीटर लिख देते हैं। हमसे क्या पूछा था, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप दे। तो हम लिख लेंगे उस बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर है जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। आठवां जो प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक हो गया। तो हमें क्या बतानी है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें देना क्या है, हमको उस संख्या में 6 का भाग देना है, 15 का भाग देना है और 18 का भाग देना है। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे इसका LCM, लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो LCM क्या होता है, LCM को ये तीनों संख्याएं पूरा विभाजित कर देंगी। फिर हम क्या लेंगे, 5 शेष बच रहा है तो उससे 5 संख्या बड़ी ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं 6 15 और 18 का LCM निकालेंगे। LCM निकालने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, किसी भी एक तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है
तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो किसका भाग जा रहा है 6 में 18 में 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, 15 में 2 का भाग नहीं जाता तो 15 को 15 रहने देंगे, 18 में जाएगा 2 9 18। फिर तीनों में से किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है तो 3 लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तियन 9। फिर 3 का भाग जा रहा है 3 में, 1 को 1 उतार देंगे, 5 को 5, 3 एकम 3 हो जाएगा। क्या करते हैं, भाग जितने बार भाग गया उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब किसका भाग जाएगा 5 में जाएगा केवल 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 एकम 5। कब तक करते हैं, जब तक नीचे सबके 1 ना आ जाए। तो एलसीएम कितना आ गया इन तीनों का, 2, पहले हमने 2 से भाग दिया, फिर 3 से, फिर पुनः 3 से, और फिर अंत में 5 से। तो इनको गुणा कर देंगे, देखो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90। तो 90 क्या आया, 90 है वह संख्या है जिसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 15 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, और 18 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन हमको ऐसी संख्या बतानी है और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए कि उसमें भाग देने के बाद 5 शेष रह जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे। 6 का भाग 90 में पूरी बार जाता है, लेकिन 5 जोड़ेंगे तो 95 में पूरी बार नहीं जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 90 में पूरी बार भाग जा रहे हैं, 5 जोड़ देते हैं क्योंकि 5 शेष रह रहा है, तो इससे 5 बड़ी संख्या होगी, तो सबका भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा, जिसे 6 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहता है। अब आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। आप क्या करना, 95 में भाग देना 6 का, फिर 15 का, फिर 18 का, फिर देखना प्रत्येक स्थिति में 5 शेष रहेगा।